बहुपद। वह चर राशि, बोले समझ लो क्या, वह चर राशि जिस पर घात हमेशा धनात्मक हो, हमेशा धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। जैसे तभी वो बहुपद कहलाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, या वाई पर पावर 3 हो गया, या जेड पर पावर 6 प्लस जेड पर पावर 2 प्लस 3, इस सब बहुपद है क्योंकि जो पावर है वो धनात्मक है। अब ये जो पावर माइनस में होता तो दिखते कि बहुपद नहीं है, ठीक। ये जितना भी है सब बहुपद है। अब यहाँ पर कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं, बहुपद इसमें कौन नहीं है तो हम बता रहे हैं, इसमें जो जिस पर पावर माइनस में आए, ऋणात्मक हो, माइनस में कोई भी रह सकता है, -5 -6 ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे, ठीक। एगो माइनस दोनों में से कोई एगो माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं बोला जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। या 1 बटा की नहीं रहना चाहिए, ऐसे रहेगा तब पर भी बोलोगे बहुपद नहीं है, ठीक है। बटा में भी रहेगा तो बोलोगे बहुपद नहीं है। हम बोल रहे हैं कि कोई भी चर राशि अगर बटा में आ गया हो तो उसको लिखना बहुपद नहीं है। यदि कोई चर राशि रूट में आ गया हो, ठीक, इसको भी बोलोगे बहुपद नहीं है, ठीक। यह कोई चर राशि पर पावर बटा पर होके, ठीक है, यह 3/5 या x पर -2 x पर पावर 1/2 + 1, बोला कि ये बहुपद नहीं है। चार स्थितियां देख लो, चारों स्थिति अगर आ गए कोई भी इसमें से बोलना कि बहुपद नहीं है ना, यही बस खाली चारों बोलेगा, चार से बेसी अब नहीं आने वाला है, ठीक है। अब ये उतार सकते हो, आप भुलाओगे तो फिर नहीं मिल। घात के आधार पर बहुपद चार प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, चौथा चतुर्घात बहुपद, लिख लो परिभाषा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं।
जैसे यह एग्जाम्पल ना, जैसे में पावर पता है कि एक छिपा दिखाई देता नहीं है, कहीं भी ये अचर राशि का संख्या कोई भी आ गया और उस पर कोई घात नहीं दिखाई दे रहा है, या उस पर पावर एक छिपा रहता है, वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे यक्स रहेगा, या 3y रहेगा, या यक्स प्लस 5 रहेगा, या 7x-2 रहेगा, इसी प्रकार से इत्यादि पावर 1 रहना चाहिए। पहले कोई भी अंक से मतलब नहीं है, पावर खाली 1 रहना चाहिए, मतलब दिखाई ना दे कुछ भी पावर, तो समझना है कि वह रैखिक बहुपद क्या है। यहाँ पर लिखे गए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। ax प्लस b। दूसरा, रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद, हाँ, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है। रैखिक बहुपद के एक शून्यक अल्फा दूसरा हेडिंग, द्विघात बहुपद का वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। ऐसे पूरा लिख लोगे ना, ऐसे बहुपद जिसका घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, इसका पावर 2 है, जैसे x² प्लस 5 x² में 4x² माइनस 9 2 है ना, 3x² माइनस 7x प्लस 3 इत्यादि, यानी अधिकतम पावर द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद का कर लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हाँ, x² प्लस bx प्लस c होता है। वो पिछले से छत्रसाल पूछा मालती के, क्या लिखो, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होती है। हाँ, ऐसे लिख देना। आइए, द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है।
नहीं दे रही है। शून्यकों का योग -b/a या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल c/a या अल्फा इंटू बीटा c/a। आवाज नहीं। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस छोटा कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा कोष्ठ बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद का। ठीक, या द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस छोटा कोष्ठ में शून्यकों का योग कोष्ठ बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल। हिंदी में भी देता है और गणित भाषा में देता है। इसको लिखो अच्छा है। द्विघात बहुपद के परिवार द्विघात बहुपद के परिवार बराबर हाँ आ रहे हैं। हाँ अल्फा वन बाई अल्फा ऐसे प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। ये फॉर्मूला होता है ना। फिर अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 बराबर -b/c। ठीक, फिर आगे अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर इस सूत्र होता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर तो अल्फा प्लस बीटा कोष्ठ बंद फिर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा।